पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। अभी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए हैं उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एट द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था, नजम सेठी साहब जानते थे कि ही वॉज फाइटिंग अ लूजिंग कॉज। हाँ, वो राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 2008 से लेकर अब तक कहाँ इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप हुआ है। इंडिया ने भी तो 2018 का एशिया कप दुबई में कराया था। इस चीज के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम। मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे, अब वो पाकिस्तान की चॉइस है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना विश्व क्रिकेट अधूरी है। वर्ल्ड कप स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को ही सब बेचते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या पाकिस्तान सैंक्शंस अफोर्ड कर सकता है? क्या वो ये प्रूव कर सकता है कि इंडिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है? या फिर दूसरी ऑप्शन है ये प्रूव करने की कि हमारे प्लेयरों को इतनी सिक्योरिटी वहां पर थ्रेट होगा इंडिया में कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते? पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। हमारा ये मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करना चाहते, ख़त्म हुई बात। अब ये बहुत से बयान भी आ रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ पाकिस्तान से अलग अलग के। उनकी शायद जरूरत नहीं है। एक ऐसा वक्त आया है जहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में सिचुएशन बेहतर हो। तो कभी कभी होता है ना कि आप ज्यादा बोल जाते हैं, ज्यादा कह जाते हैं, बाद में फिर वो मुनासिब नहीं होता वो लफ्ज वापस लेने के लिए। तो जैसे मैंने कहा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान चेयरमैन नजीम सेठी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिया टीम पाकिस्तान आए। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में पैसा आए जिससे हम भी स्टेबल हो जाए। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से कितना पैसा मिलता है। भारत नहीं चाहता कि उन पर पैसा जाए, ऐसा नजीम सेठी बोल रहा है। दोस्तों, आप देखिए पूरी वीडियो। मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, तो दूसरी जानिब ये प्रोपोगेंडा क्यों हो रहा है? ये कौन सा प्रोपोगेंडा? ये प्रोपोगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाएं वहाँ खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है, मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। ये 2-2 साल के लिए उनकी सदारत जो है वो रोटेट करती है। तो 2016 से लेकर 2018 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास थी। तो उस वक्त 2016 में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान साहब थे और 2017-18 में मैं था। तो शहरियार साहब ने भी सदारत की है और मैंने भी सदारत की है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो पहली बात ये है कि जो मैं कहूँगा वो ज़ाहिर है उसमें हकीकत होगी, क्योंकि मैं आई वॉज अ पार्टिसिपेंट एंड द प्रेजिडेंट एंड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, अब आइए, ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जबकि एशिया कप होना था और वहाँ हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए। मगर उस वक्त तो यहाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, टेररिज्म थी, ये था वो था। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने पीएसएल लॉन्च किया
तो पहले उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हमें एक मैच हमने लाहौर में करवाया था ताकि रात के बर्फ़ टूटे और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद आओ। तो PSL तो लॉन्च करना एक चीज़ थी, मगर उसको पाकिस्तान लाना एक और नया बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर दोनों चैलेंजेस पूरे हो गए। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम। मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। अब आपको मैं याद दिला दूँ कि गालिबन 2014 में मैं PCB का सरबराह था और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी BCCI के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ फिर से शुरू होनी चाहिए। तो उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक MOU भी बन गया, सब कुछ लिखा गया और बहुत उम्मीद थी कि वो होगा। आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, BCCI तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का, हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो BCCI ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2010-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर, तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करना चाहते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त BCCI को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए हैं उनमें से कुछ। अब तो कप के वो तो कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन ये एशिया कप खेला जाएगा UAE में। ठीक है, अनाउंसमेंट नहीं हुई और अपनी ऑडियंस के लिए PCB कुछ कह रहा है, BCCI की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था, नजम सेठी साहब जानते थे कि ही वाज फाइटिंग अ लूजिंग कॉज। हाँ, वो राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 2008 से लेकर अब तक कहाँ इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप हुआ है। इंडिया ने भी तो 2018 का एशिया कप दुबई में कराया था। इस चीज के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे, अब वो पाकिस्तान की चॉइस है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना विश्व क्रिकेट अधूरी है। वर्ल्ड कप स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को ही सब बेचते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या पाकिस्तान सैंक्शंस अफोर्ड कर सकता है? क्या वो ये प्रूव कर सकता है कि इंडिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है? या फिर दूसरी ऑप्शन है ये प्रूव करने की कि हमारे प्लेयरों को इतनी सिक्योरिटी वहां पर थ्रेट होगा इंडिया में कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते? इन दैट केस वर्ल्ड कप तो होगा, शायद इंडिया पाकिस्तान का वो जो शो पीस मैच है नहीं होगा, शायद थोड़ा नुकसान होगा ICC को, लेकिन जो सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगेंगे वो भी आप समझिए, क्या वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? लेकिन इस सारी प्रॉब्लम से विक्रांत, क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? क्योंकि ये एशिया कप, इसके बाद फिर वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान ने करनी है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया। आपका PSL चल रहा है, अब पैसा भी आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने आएगा, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी है और जो वाजिब लड़ाई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। भाई ICC ने अलॉट कर दिया, अब अपनी लड़ाई अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें वो यही है कि आप इन दोनों सिचुएशंस में, अगर आप मान जाते हैं, दोनों सिचुएशंस में आप बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी फिर पाकिस्तान में ही होगा 2025 में, उसमें हमें कोई इस तरह का राड़ा या रेड़ा नहीं चाहिए कि कल को आप कहें कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करेगा। तो वो मुझे लगता है बार्गेनिंग टूल जो है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। दूसरी बात है कि बहुत से बयान भी आ रहे हैं, मैं भी
सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ पाकिस्तान से अलग अलग के, उनकी शायद जरूरत नहीं है। एक ऐसा वक्त आया है जहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में सिचुएशन बेहतर हो। तो कभी कभी होता है ना कि आप ज्यादा बोल जाते हैं, ज्यादा कह जाते हैं, बाद में फिर वो मुनासिब नहीं होता वो लफ्ज वापस लेने के लिए। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।